तल्ख सच्चाइयों के घूंट पिएंगे कैसे। तल्ख सच्चाइयों के घूंट पिएंगे कैसे। हम न सुकरात न मंसूर न ईसा ठहरे। कितना मुश्किल होता है तल्ख सच्चाइयों का घूंट पीना। कितना मुश्किल होता है सच बोलना और कितना मुश्किल होता है सच का सामना करना। कितना मुश्किल होता है सच के रास्ते पर चलना और कितना मुश्किल होता है झूठ का मुकाबला करना। लेकिन हर दौर में, हर अहद में कोई न कोई जात जरूर नमूदार होती है, पैदा होती है, जो सच का सामना करती है, जो सच के रास्ते पर चलती है और झूठ से लोहा लेती है, जो हक पर रहते हुए नाहक के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। हम हुसैनी हैं, यजीदों से कहां डरते हैं। हम हुसैनी हैं, यजीदों से कहां डरते हैं। हक जहां पर हो वहीं पैर जमे रहते हैं। ऐसे लोग जमाने में हैं, ऐसी माएं दुनिया में, ऐसे बेटे दुनिया में जो अपने मां के कहने पर अमल करते हैं और हक पर डटे रहते हैं। हमने नहीं देखा भगत सिंह को और भगत सिंह की मां को कि जब भगत सिंह मैदान जंग में थे तो उनकी मां पर क्या गुजरी होगी, कैसा जोश रहा होगा, कैसा जज्बा रहा होगा, कैसे अरमान रहे होंगे। हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा चंद्रशेखर को और उनकी मां को कि चंद्रशेखर जब मैदान जंग में रहे होंगे तो उनकी मां पर क्या गुजरी होगी, वो कैसे गौर फिक्र कर रही थी, उनके अंदर क्या जज्बात थे। हमने नहीं देखा सुखदेव को कि उनकी मां को हमने नहीं देखा कि उनकी मां पर क्या गुजर रही हो। हमने नहीं देखा अशफाक उल्लाह को और उनकी मां को कि जिस वक्त अशफाक उल्लाह मैदान जंग में थे, अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, शादी की उम्र थी, मां का अरमान रहा होगा कि नौजवान बेटे की शादी कराई जाए, लेकिन अशफाक उल्लाह ने उससे इनकार करके और कहा कि नहीं, इस वक्त तो हम मुल्क के लिए, अपनी मां के लिए, भारत मां के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने ऐसे चेहरों को नहीं देखा, हमने ऐसे किरदारों को नहीं देखा, सिर्फ सुना। लेकिन आज मुझे एक ऐसा बेटा, आज मुझे एक ऐसी मां नजर आ रही है, जी हां, जो भारत मां की रक्षा के लिए, जो भारत मां की सुरक्षा के लिए, जो मादरे वतन की हिफाजत के लिए बेटा मैदान में है तो मां साए की तरह साथ साथ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, मैं बात कर रहा हूं सोनिया गांधी की। जी हां, वही सोनिया गांधी जिसने अपनी मां जैसी सास को खो दिया। दहशतगर्दों ने इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया इंदिरा गांधी का घर में रहते हुए। उस लाश को देखा है सोनिया गांधी ने जो खून से तरबतर थी। सफर आगे बढ़ता है। सोनिया गांधी की आंखों से अभी वो तस्वीर हटी नहीं कि एक दूसरी तस्वीर सामने आती है। जी हां, मैं वही बात कर रहा हूं सोनिया गांधी की कि जिसने अपने शौहर को भी खो दिया। दहशतगर्दों ने एक धमाके में राजीव गांधी को भी उड़ा दिया, जिस्म के परखच्चे उड़ गए, तिरंगे में बंधी हुई लाश आती है, टुकड़ों में बटी हुई लाश आती है। वो सोनिया गांधी जिसने अपने शौहर की लाश देखी, कि जिसके बारे में प्रियंका गांधी कुछ इस तरह बयान करती है। देखिए, मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था।
इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं उसी सोनिया गांधी कि जिसने यह कह दिया था कि अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं सियासत से, मैं अपने बच्चों को लेकर के, राहुल और प्रियंका को लेकर के मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि अगर आप चली गई तो जो राजीव गांधी का ख्वाब होगा उसका क्या होगा, इस देश का क्या होगा, गांधी का क्या होगा, गांधी के सरनेम का क्या होगा, उस आजादी का क्या होगा जो तुम्हारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश की आजादी के लिए। और यह सुनकर सोनिया गांधी फिर रुक जाती। सोनिया गांधी को पता था कि वो जिस सियासत में अब कदम रखने जा रही हैं उसका रास्ता कांटों भरा है, रास्ते में पत्थर है, सख्त रास्ता है। लेकिन जब बात आ गई भारत मां की, जब बात आ गई गांधी के सरनेम की, जब बात आ गई राजीव गांधी के सपनों की, ख्वाबों की, तो सोनिया गांधी के जिन पर विदेशी होने का इल्जाम लगता रहा लेकिन वो कांटे भरे रास्तों पर चल पड़ी। अभी कुछ दूर सफर किया था कि फिर आवाज उठी कि अपने बेटे राहुल गांधी को भी साथ लिया जाए, क्योंकि आपके बाद फिर कौन गांधी होगा जो हक की आवाज बुलंद करेगा। और फिर देखते देखते राहुल गांधी भी सियासत में आ गए। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बयान कर रहा हूं कि राहुल गांधी सियासत में आ गए। सोनिया गांधी को पता था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूं वो कितना खतरनाक है, और अब मैं जिस रास्ते पर राहुल गांधी को ला रही हूं, अपने जिगर के टुकड़े को ला रही हूं, बेटे को ला रही हूं, वो कितना सख्त है, यह आग का दरिया है। लेकिन इसके बावजूद मां ने भारत मां की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने को भी पसंद किया। राहुल गांधी को मैदान में लाई। जी हां, आपको मालूम होगा मैं बात कर रहा हूं 2004 की, जब सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन कुछ ऐसी बातें कही गई, कुछ ऐसा तंज किया गया कि सोनिया गांधी ने उस पीएम की कुर्सी को ठोकर मार दी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आपको याद होगा कि 2009 के बाद जब कांग्रेस और मजबूत उभर कर आई और यूपीए 2 की सरकार बनी, तो यह आवाज उठने लगी थी कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन सोनिया गांधी ने इससे इनकार कर दिया कि नहीं, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। राहुल गांधी को अभी सीखना है, अभी जानना है, अभी मालूम करना है कि देश चलता कैसे है। राहुल गांधी को अभी आवाम के जज्बात को समझना है और इसलिए राहुल गांधी को अभी मेहनत करनी। और इसके बाद आपने देखा कि जब हुकूमत बदली तो देश का माहौल बदला। फिरका परस्त ताकतों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, सेकुलरिज्म पर हमले शुरू हो गए, किसानों पर, नौजवानों पर, सहाफत पर, जर्नलिज्म पर। और यह मौका था कि अब गांधी खुलकर सामने आए और वही हुआ। अब तो प्रियंका गांधी भी साथ आ गई और प्रियंका गांधी भी खुद नहीं आई, बल्कि उनके लिए भी कहा गया कि अगर कांग्रेस को बचाना है, देश को बचाना है, तो एक गांधी से नहीं बल्कि एक गांधी को और शामिल करना होगा, प्रियंका गांधी को लाना होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो शक्ल सूरत है वो इंदिरा गांधी से मिलती है। इसमें दूसरी दुर्गा नजर आ रही।
और इसलिए प्रियंका गांधी को लाना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस की वापसी होगी और तभी देश का सेकुलरिज्म बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। और इस तरह प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई। यह सफर चलता है और आप देख रहे हैं कि आज देश का क्या माहौल हो गया, हर तरफ नफरत का माहौल है। ऐसे में गांधी फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। गांधी पर हमला शुरू हो गया, गांधी के सरनेम पर हमला शुरू हो गया, कहीं गांधी जी के मुजस्समे पर गोलियां चलाई जा रही, गांधी जी के खिलाफ पार्लियामेंट में भी बयान दे दिया जाता है, गांधी जी के सामने, गांधी जी के मुकाबले गोडसे को फिर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि गांधी सरनेम वाला शख्स भाग खड़ा हो? नहीं, वो मैदान में डट गया। जी हां, और फिर 5 महीने की सख्त भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 5 महीने तक लगातार पैदल चलने का काम राहुल गांधी ने किया और सोनिया गांधी साए की तरह साथ साथ रही। यह कोई आसान बात नहीं है। 5 महीने तक भारत जोड़ो करना, पैदल चलना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यह कोई आम बात नहीं। यह एक बड़ा खतरा था और सोनिया गांधी इस खतरे को समझ रही थी, जान रही थी कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें बेटे की जान भी जा सकती है, लेकिन सोनिया गांधी ने इसकी परवाह नहीं की। सोनिया गांधी ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए आगे कर दिया कि जाओ, भारत मां की रक्षा करना है। नफरत के बाजार में तुम्हें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इसी नारे के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं। और राहुल गांधी सिर्फ यात्रा नहीं करते, बल्कि उन चेहरों पर पड़ी नकाब को उलट देते हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं, जो भारत मां को बेच रहे हैं, जो भारत मां का सौदा कर रहे हैं। ऐसे चेहरों को बेनकाब करते जा रहे हैं और भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि जो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 5 महीने की सख्त यात्रा के बाद राहुल गांधी जब लोकसभा पहुंचते हैं तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, हौसला और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देश उनके साथ जुड़ गया। और फिर जो वो तकरीर करते हैं लोकसभा में, तो सरकार हिल जाती है और सरकार के सहारे अपने बिजनेस को बढ़ाने वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जा रही। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अडानी की। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और उसमें सब कुछ सामने आ जाता है, झूठ बेनकाब हो जाता है, बदउनवानी सामने आ जाती है, तो इसके खिलाफ हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर आवाज होती है। मोदी सरकार के गिरबान पर हाथ जाता है कि आखिर ये क्या है। जेपीसी से जांच कराने की मांग की जाती है। पूरा हिंदुस्तान अपोजिशन सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकार कहती है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी सामने आते हैं, राहुल गांधी इसकी कयादत करते हैं और जब लोकसभा में दोबारा बोलने की बात आती तो राहुल गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती। राहुल गांधी पे यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि उन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ बोला है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश की तौहीन की, लेकिन यह बात जब साबित न हुई तो एक 4 साल पुराने मुकदमे में एक फैसला लिया जाता है और उनको 2 साल की सजा सूरत की एक अदालत सुनाती है और फिर राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर कर दिया जाता है। और यह सब मां सोनिया गांधी देख रही हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी अपना सीना चौड़ा करके खड़ी हुई हैं, भगत सिंह की मां भी ऐसी ही रही होंगी, सुखदेव और राजगुरु की मां भी ऐसी ही रही होंगी, अशफाकुल्ला खां की मां और चंद्रशेखर की मां भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही होंगी। मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन मैं सोनिया गांधी को देख रहा हूं कि सोनिया गांधी कैसे अपने बेटे की हौसला अफजाई कर रही और कह रही जाओ मुकाबला करो, जाओ मुकाबला करो उन फिरका परस्तों से, उन नफरत फैलाने वालों से, उनसे कि जो देश के गद्दार हैं, उनसे कि जो मां की इस्मत लूट रहे हैं।
जी हां, अपने बेटे राहुल गांधी को सोनिया गांधी भेजती। मैंने नहीं देखा भगत सिंह की मां को, मैंने नहीं देखा राजगुरु और सुखदेव की मां को, मैंने नहीं देखा चंद्रशेखर और अशफाकुल्ला खां की मां को, लेकिन मैंने देखा है राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को। मैंने देखा है। शुक्रिया।